हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का ये जो सेशन है वो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, 26 और 91, 510 और 92 और 336 और 54। इन तीनों पार्टों के LCM और HCF ज्ञात करना है और ये जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आता है वो HCF और LCM के गुणन के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम एक एक करके पार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। 26 और 91। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 और 91। तो प्यारे बच्चों, 26 के अगर फैक्टर करें तो ये 2 से कटेगा, 13 दूनी 26 और ये 13 से ही ऑलरेडी कट जाएगा, ये 1 बचेगा। और यहाँ पे 91 है प्यारे दोस्तों, 91 का अगर फैक्टर किया जाए बच्चों, 91 है, 91 का अगर फैक्टर किया जाए तो ये 7 से कटेगा और 13 से 91 और यहाँ 13 से कटेगा, ये 1 आ जाएगा। तो बच्चों, हमने देखा कि 26 का जो फैक्टर आया वो 2 गुणे 13 आया। 26 का फैक्टर 2 गुणे 13 आया और जो 91 का फैक्टर हमने निकाला वो 7 गुणे 13 है। क्या आया? 7 गुणे 13। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं LCM बात करूं तो LCM जो दोनों में मिलेगा उसे एक बार लिखेंगे। जैसे 13 दोनों में मिल रहा है तो मैंने 13 को एक बार लिख दिया। अब देखिए 13 में शेष क्या बचा जो नहीं मिल रहा है? 2 बचा। और 13 में शेष क्या बचा जो नहीं मिला? 7 बचा। तो याद रखिएगा, जो दोनों में मिले उसे एक बार और बाकी जितने भी बचे रहे उनको सब लिख लो। 2 गुणे 7 गुणे 13, ये इसका LCM आ गया। तो 7 दूनी 14 और 14 13 का गुणा आएगा 182। इसके बाद हम इसका HCF निकालते हैं। HCF को प्यारे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। HCF का मतलब जो दोनों में मिले। तो दोनों में आप देख रहे हैं 13 ऐसा है जो दोनों में 26 और 91 में कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों का HCF इन दोनों का HCF जो आएगा वो 13 आएगा। क्या आएगा? 13 आएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 26 और 91 का LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा था, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इसका मतलब जैसे 26 और 91 यहाँ पे दो संख्याएं दी गई थी। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम जांच करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं। चलिए जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं? कि यहाँ 26 और 91 दो संख्याएं हैं। तो दो संख्याओं का जांच कर रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, 26 और 91 ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा करने पाएगा 2366, 2366 आया। इसी प्रकार से अब ये दो संख्याओं का जो गुणन 2366 आया, ये बराबर होना चाहिए HCF गुणे LCM के। अर्थात 26 और 91 का जो LCM और HCF आया है उन दोनों का गुणा करके। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे? ध्यान से देखने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अतः HCF गुणे LCM, HCF दोनों का गुणा करें तो LCM और HCF कितना आया था? 13 और LCM था 182। इन दोनों का गुणन जो आएगा प्यारे बच्चों 13 और 182, इन दोनों का गुणन भी 2366 आएगा। तो ये सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल 2366 है वो बराबर है HCF गुणे LCM के। HCF गुणे LCM का मान भी 2366 है। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो आप दिखा सकते हैं। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूफ भी कर दिया। यार बच्चों, अब हम 510 और 92 की बात करते हैं। अगर 510 और 92 की बात करें तो सबसे पहले मैं 510 का फैक्टर निकालूं। 510 का अगर फैक्टर निकालूं
तो ये 2 से काटूंगा तो ये 255 आएगा। फिर से इसे 255 को 3 से काटूंगा, जब इसे 3 से काटूंगा तो ये प्यारे बच्चों 85 आएगा। कितना आएगा? 85 आएगा। और फिर इसे 5 से काटूंगा तो 17 × 5 = 85, 17 आएगा। और ये 17 से एग्जैक्टली कटेगा 1 आएगा। तो हमने ये देखा कि 510 का हमने फैक्टर कर लिया। इसके बाद 92 था प्यारे बच्चों। अगर मैं 92 की बात करूं तो चलिए 92 का भी फैक्टर कर लेता हूं। 92 है ना, तो 92 का फैक्टर करता हूं। अगर प्यारे बच्चों 92 की मैं बात करूं तो सबसे पहले 92 को 2 से काटूंगा। जब 2 से काटूंगा तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटूंगा तो ये बचेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। और फिर प्यारे बच्चों ये एग्जैक्टली 23 से काटूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो हमने 510 और 92 का फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं 510 का जो फैक्टर आया है वो 2 × 3, 2 × 3 गुणे में 5 गुणे में 17, 2 × 3 × 5 × 17। अब इसके बाद 92 है। 92 का जो फैक्टर आ रखा है वो 2 × 2 गुणे में 23 आया। तो सबसे पहले हम इन दोनों का LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LCM। अभी मैंने बताया जो दोनों में मिले उसे एक बार, बाकी जितने भी बचते हैं सबको लिख लिया जाता है। तो पहले जो 2 दोनों में मिल रहा है 2 को एक बार लिख लो, गुणे जितनी भी वैल्यू बची रही सबको आप लिख लो। 2 के बाद ये 2 एक मिला, एक बार लिखा, बाकी 3 बचा, फिर से 5 बच रहा है, 17 बचा, और एक ये वाला भी 2 बच रहा है, और इनटू में क्या बचा? 23 बचा। तो प्यारे बच्चों जब हम इन सब का मल्टीपल करते हैं, जब हम इन सब का मल्टीपल करते हैं तो ये टोटल ओवरऑल 23,460, ये टोटल ओवरऑल 23,000। तो प्यारे बच्चों हमने देखा जो LCM निकाला, इन सब का मैंने गुणा किया, और गुणा करने के बाद ये जो ओवरऑल LCM इसका निकल के आया वो 23,460 आया। इसके बाद हम HCF निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों HCF जो दोनों में मिलेगा, 2 दोनों में मिल रहा है, इसका ओवरऑल पूरा HCF जो आएगा वो 2 आएगा। अब हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में ये भी दिया गया था, कि आपको LCM और HCF निकालने के बाद जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच क्या करना था कि 2 संख्याओं का गुणन, 2 संख्याओं का जो गुणन हो वो बराबर हो HCF गुणे LCM के। तो प्यारे बच्चों 2 संख्याओं का गुणन, तो संख्याएं 510 और 92 थी। तो चलिए 510 गुणन में 92 ये बराबर HCF का मान क्या आया? 2 आया, गुणे LCM का मान आया 23,460। तो प्यारे बच्चों 510 और 92 का आप गुणा करेंगे तो ये 46,920 आएगा। और ये भी देखिए 2 का गुणा 0 में 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल है, 2 चौक 8, 8 एक 9, फिर से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो ओवरऑल 46,920 बराबर आ गया। ये प्रूफ करना था कि 2 संख्याओं का गुणन बराबर हो HCF गुणे LCM के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3rd नंबर की। 336 और 54 का लासा और माशा निकालना है, LCM और HCF निकालना है, फिर जांच करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 336, यहाँ पे 336 है, तो 336 का फैक्टर करें तो ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, एक कैरी यहाँ गया, और फिर 2 छंग 12, 2 8 16। फिर प्यारे बच्चों 2 से कटेगा, जब ये 2 से कटेगा तो ये आएगा 2 8 16, 2 चौका 8, और फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, और फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 7 21, और 7 से कटा, यहाँ पे 1 आ गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 54 का भी फैक्टर हम कर लेते हैं। 54 का, तो जब 54 का करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, और एक कैरी चलेगी, 2 7 14, और ये 3 से कटेगा, 3 9 27 आएगा, और फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, और ये ओवरऑल 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने 336 और 54 का फैक्टर कर लिया। अब लिखते हैं, आपने देखा 336 का जो फैक्टर आया 2 1 2 3 4 बार 2 है, 1
2 3 4, इसके बाद 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, और 54 का लिखते हैं। 54 में 2 एक बार है और 3 बार 3, 1 2 3। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। तो हमने बताया एलसीएम में जो मिले उसे एक बार, जो ना मिले वो भी लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। फैक्टर मैंने कर लिया है। तो अब बताओ, जो मिले उसे एक बार और जो ना मिले उसे एक बार, जो ना मिले उसे सब लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में देखिए, ये 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 1 2 आ जाएगा ओवरऑल। इसके बाद ये 3 1 इसमें और इसमें 3 1 दिख रहा है, ये 3 से ये 3 1 3 लिख दिया जाएगा। बाकी 1 2 3, 1 2 3, 3 बार 2 अलग से आ गया, नहीं मिला। गुणे में 7 और 1 3 का यूज हुआ, बाकी 2 3 ये भी यूज नहीं हुए हैं। तो एलसीएम का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि दोनों में देखो जो मिल रहा हो उसे एक बार लिख दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं सबको लिख के मल्टीपल कर लो। तो प्यारे बच्चों अगर इन सब का हम मल्टीपल देखें तो इन सब का जो मल्टीपल आएगा वो 30 24 आएगा। तो चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं, दोनों का एचसीएफ। तो देखिए प्यारे बच्चों, दोनों में 2 एक बार मिल रहा है, इसके बाद 1 3 भी मिल रहा है, तो 2 3 6, इनका एचसीएफ प्यारे बच्चों 6 आ गया। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों अब हमको जांच जो करना था, चलिए जांच करते हैं। जांच क्या करना था? जांच ये करना था कि 2 संख्याओं का गुणन, जांच करना था क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल आता है वो बराबर हो एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो प्यारे बच्चों 2 संख्याओं का गुणन, अगर मैं 2 संख्याओं के गुणन की बात करूं तो 2 संख्याओं के गुणन में पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54 बराबर हो एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 30 24 के, गुणे में 30 24। यार बच्चों अगर इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये 18,144 आएगा और ये भी 18,144 आएगा। तो प्यारे बच्चों आपने ये देखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के मान के है। दोनों का मान 18,144 से भी 18,144 से भी आता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए जय हिंद, और फिर से मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। बच्चों अगर आपको ये सेशन ज़बरदस्त लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप ना भूलें प्यारे बच्चों। और मैं आपको इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरी मैथ को समाप्त करूँगा।